नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज से इंशाअल्लाह ताला मैं एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ। ये क्या है और इसका मकसद क्या है, इसे समझने के लिए चलिए मैं आपको एक मौलाना साहब की बीवी की कहानी सुना देती हूँ। तो एक मौलाना साहब थे। ये उस जमाने की बात है जब आम लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था। सिर्फ उमरा के पास मोबाइल हुआ करते थे और बेचारे आम लोगों के पास मोबाइल नहीं होते थे। यही वजह है कि ना तो मौलाना साहब के पास फोन था और ना ही उनकी बेगम के पास। तो मौलाना साहब अपने मदरसे में थे कि अचानक उन्हें किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने जल्दी से एक खत अपनी बीवी के नाम पर लिखा और उसे लिफाफे में बंद करके अपने एक शागिर्द को दे दिया ताकि वो ये खत ले जाकर उनकी बीवी को दे दे। तो मौलाना साहब दूसरे शहर रवाना हो गए और उनका शागिर्द ये खत लेकर उनकी बीवी के पास पहुंच गया और कहने लगा कि मौलाना साहब अचानक किसी काम के लिए दूसरे शहर चले गए हैं और ये खत उन्होंने मुझे दे दिया ताकि मैं इसे आप तक पहुंचा दूं। मौलाना साहब की बीवी अपने शौहर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उनकी बहुत इज्जत करती थी। वो उस खत को लेकर अपने घर में चली गई। उसने उस खत को अपने सीने से लगाया, अपनी आंखों से लगाया, बहुत अकीदत से उसको चूमा और फिर सब बच्चों को बारी बारी बुलाकर कहा, ये तुम्हारे अब्बू का खत है, तुम भी इसे चूमो, अपनी आंखों से लगाओ और इसे इज्जत दो। और फिर उसने इज्जत और एहतराम के साथ उस खत को एक कपड़े में लपेटा और उस पर खुशबू लगाकर उसे अलमारी के ऊपर रख दिया। तो जनाब, अब रोजाना मौलाना साहब की बीवी का ये मामूल होता कि वो खुद भी रोजाना खत को निकाल कर सीने से लगाती, चूमती, अपनी आंखों से लगाती और बच्चे भी इसी तरह इस खत से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते। तो कुछ दिनों बाद मौलाना साहब वापस आ गए तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा, मैंने जो तुम्हें खत लिखकर भेजा था, क्या तुमको वो मिल गया था? उसने कहा, जी हाँ, वो मुझे मिल गया था। देखे ना, मैंने उसे अलमारी पर खुशबू लगा कर रखा हुआ है और मैं और मेरे बच्चे रोजाना उसे चूमकर सीने से लगाते हैं। मौलाना साहब ने कहा, क्या तुमने उसे खोलकर पढ़ा था? बीवी ने कहा, नहीं, मैंने तो उसे नहीं पढ़ा। मौलाना साहब ने गुस्से से अपना सर पीट दिया और कहने लगे, मैंने उस खत में लिखा था कि बारिश होने वाली है और छत पर मेरा जनरेटर पड़ा हुआ है, तुम उसे अंदर कमरे में रख देना। मगर अफसोस तुमने मेरे मैसेज को पढ़ने की तकलीफ नहीं की, जिसकी वजह से आज हमारा इतना नुकसान हो गया जिसका ज़ाला ही मुमकिन नहीं। बस यही हाल आज हम मुसलमानों का है। हमने अल्लाह के मैसेज को जुज़दानों में लपेटकर खुशबू लगाकर ऊंची जगह पर रख दिया है। अफसोस की बात यह है कि हम में से अक्सर लोग इसमें मौजूद मैसेज को समझने की कोशिश ही नहीं करते। अगर हम इस मैसेज को समझेंगे नहीं तो इस पर अमल कैसे करेंगे, और इस पर अमल नहीं करेंगे तो हिदायत कैसे पाएंगे? इसमें तो इंसानों के लिए इंस्ट्रक्शंस है ना। तो जब हम इसे समझेंगे नहीं तो इन इंस्ट्रक्शंस पर अमल कैसे करेंगे? ये तो एक ऐसा मैसेज है कि जिसे कोई काफिर और इस्लाम का बदतरीन दुश्मन भी एक मर्तबा समझ कर पढ़ ले तो वो भी हिदायत पा लेता है। तो फिर हम मुसलमान होने के बावजूद इस हिदायत से महरूम क्यों हैं? क्या वजह है
کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اپنا وہ کردار نہیں ادا کر پا رہے جو کہ ہمارے رب نے ہمارے سپرد کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج سے میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کی وہ اہم ترین آیات جن میں ہمارے رب نے ہمیں جو میسیجز دیے نا ان کا خلاصہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ وہ لوگ جو اس میسیج کو ابھی تک نہیں سمجھ پائے ہیں وہ بھی اسے آسانی سے سمجھ کر اپنی زندگیوں کو اس کے نور سے منور کر سکیں۔